भागलपुर के तिलकामांझी थाना के सामने गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। 0 माइल की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार तिलकामांझी चौक की तरफ बढ़ रही थी, तभी अचानक सामने आए एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित हो गई। तेज झटके के साथ कार सड़क किनारे लगे पोल से जा टकराई और फिर लगभग 40 मीटर तक कई बार पलटते हुए सड़क पर घिसटती चली गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के चारों चक्के ऊपर की ओर हो गए और एक टायर उखड़कर दूर जा गिरा। गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। कार चला रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ज्योति विहार कॉलोनी निवासी प्रेम कुमार अपने परिचित से मिलने जा रहे थे। हादसे के दौरान कार कई बार पलटी, लेकिन चमत्कारिक रूप से प्रेम कुमार बाल बाल बच गए। उन्हें केवल हल्की चोटें आई हैं। चूंकि हादसा तिलकामांझी थाना के ठीक सामने हुआ, इसलिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस कर्मियों ने काफी मेहनत के बाद प्रेम कुमार को कार से बाहर निकाला। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाने और यातायात को सामान्य करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के बाद आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ देर के लिए पूरे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। टीएमबीयू परिसर में आज छात्र राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने पीजी अम्बेडकर विचार विभाग की जर्जर स्थिति और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने मुख्य गेट पर कुलसचिव का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। जिलाध्यक्ष सत्यम मिश्रा ने बताया कि 15 से 20 दिन पहले कुलपति को आवेदन देने और बार बार मुद्दा उठाने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। बातचीत के दौरान कुलसचिव द्वारा "हम कुछ नहीं कर सकते" जैसे जवाब ने छात्रों का गुस्सा और बढ़ा दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व विश्वविद्यालय कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश झा और जिला अध्यक्ष सत्यम मिश्रा ने किया। गिरीश झा ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को जोखिम में डालना शर्मनाक है और अगर विभाग की मरम्मत तुरंत शुरू नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं सत्यम मिश्रा ने कहा कि ये देश का इकलौता अम्बेडकर विचार विभाग है और इसकी दुर्दशा विश्वविद्यालय में फैल रहे भ्रष्टाचार व अराजकता को दिखाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन के पास मरम्मत का बजट नहीं है तो छात्र चंदा करके कार्य कराएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में पढ़ाई स्वीकार नहीं होगी। लोक मोर्चा द्वारा पूर्व में छात्र राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा मांग पत्र सौंपा गया था अम्बेडकर विचार विभाग के मरम्मतीकरण के विभाग में, लेकिन उस कार्य में किसी तरह का अभी तक विश्वविद्यालय ने कोई कदम नहीं उठाया है और उसी तरह अम्बेडकर विचार विभाग की वहाँ छात्रों का रहना मुश्किल है। छात्र क्लास करने नहीं आते हैं। अगर ये मांग हम लोगों की पूरी नहीं होती है तो फिर से हम लोग चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। क्योंकि पूर्व में अम्बेडकर विचार विभाग की जो जर्जर स्थिति है उसको लेकर हम लोगों ने अवगत कराया था, लेकिन कुलसचिव का जो रवैया है वो तो पहले बात नहीं करते हम लोगों से, और बात करने अगर गया तो बोलते हमको कोई मतलब ही नहीं है, तुम लोग को जो करना है करो। ये रवैया ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय के सारे कर्मचारी, चाहे वो पदाधिकारी हो, वो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सुंदरवती महिला महाविद्यालय भागलपुर में परीक्षा भवन परिसर स्थित खेल मैदान में अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की डीएसडब्ल्यू डॉक्टर अर्चना कुमारी ने प्रतिभागी छात्राओं से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान कॉलेज प्रशासन की ओर से डीएसडब्ल्यू का सम्मान अंगवस्त्र और पौधा भेंट कर किया गया। प्रतियोगिता में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न महाविद्यालयों की सैकड़ों छात्राओं ने हिस्सा लिया। विजेता टीमों की खिलाड़ी अब विश्वविद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। भागलपुर विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि कुलपति के निर्देशानुसार छात्राओं को खेलों में समान अवसर देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुलपति की प्रेरणा से इस बार महिला क्रिकेट की भी शुरुआत की जा रही है, जिसमें छात्राएं कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक क्रिकेट खेलती नजर आएंगी। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। एक सिलेक्शन ट्रायल होगा और आज का ये मैच होगा। शायद मेरी जानकारी में 6 कॉलेज भाग ले रही है और ये बच्चों का जो है खो खो का प्रतियोगिता है। ये यहाँ से जो टीम बनेगी वो विश्वविद्यालय अंतर विश्वविद्यालय खेलने जाएगी और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय कुलपति महोदय के निर्देश पर कि बच्चियों को भी खेलने का समान अवसर मिले, और उन्हीं की प्रेरणा से इस बार हम लोग महिला क्रिकेट को भी शुरू कर रहे हैं। बच्चियां इस बार आपको दिखेंगी कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की जर्सी में गर्ल्स क्रिकेट टीम पहली बार ऐसा होगा और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी टीम भी सशक्त भागीदारी करेगी। बुधवार को पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा रहे, जिनका संस्थान की ओर से भव्य स्वागत किया गया।
अपने संबोधन में डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि मानवाधिकार किसी भी देश के संविधान का मूल स्तंभ होता है। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद शोषित, वंचित और कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए बने हैं तथा शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली को मानव हित के दायरे में बांधते हैं। उन्होंने मानवाधिकारों को मनुष्य के मूल सम्मान और अस्तित्व से सीधे जुड़े अधिकार बताया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि मानवाधिकार सर्वोपरि हैं और जिन देशों में मानवाधिकारों का सम्मान होता है वे तेजी से तरक्की करते हैं। वहीं पूर्व प्राचार्य प्रो. डॉक्टर राजकुमार ठाकुर ने कहा कि आज समाज में मानवाधिकारों की समझ विकसित करने की सबसे अधिक जरूरत है। हर छात्र छात्रा, नागरिक और प्रशासन को ये जानना चाहिए कि मानवाधिकार क्या हैं और समाज को आगे बढ़ाने में इनकी क्या भूमिका है। संविधान अगर है तो मानवाधिकार से ऊपर नहीं है। मानवाधिकार की जो है किसी भी विश्व स्तर, किसी भी देश का जो संविधान है वो ढांचा है, वो खड़ा रखता है मजबूती से, देश को मजबूत करता है आगे बढ़ाने। आपकी अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, आपके बोलने की बातों को समाप्त किया जाएगा। आपको घर में होना चाहिए ना, उसी समय जोड़ना चाहिए। 48 में बन चुका है, 50 में आप जोड़े हैं, आपने लागू क्यों नहीं किया? वो गुलाम रखना। हमारे देश में बहुत सारे राजा महाराजा थे और आज भी अरबपति है और आज भी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम जैसे राज्य कैसे करें तो खुल के बोल के चलाइए न्यूज, जानिए कि मानवाधिकार क्या। मानवाधिकार से ऊपर कोई भी IAS और IPS या देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई नहीं है। मानवाधिकार है तभी किसी देश की उन्नति। जगदीशपुर प्रखंड के आधार सेवा केंद्रों पर फिंगरप्रिंट अपडेट एवं अन्य सेवाओं के एवज में निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे लिए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि केंद्रों पर फिंगर अपडेट, मोबाइल नंबर जोड़ने, नाम सुधार जैसी सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति 125 रुपये तक वसूले जा रहे हैं, जबकि कई मामलों में ये राशि 50 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। नागरिकों के अनुसार आधार केंद्रों द्वारा लेन देन की पर्ची देकर राशि ली जाती है, परंतु वास्तविक शुल्क और वसूली गई राशि में स्पष्ट अंतर है, जिससे आम लोगों में असंतोष बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह अतिरिक्त शुल्क बोझ साबित हो रहा है। वहीं आधिकारिक निर्देशों के बावजूद केंद्र मनमानी तरीके से शुल्क वसूल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग से मांग की है कि ऐसे केंद्रों की जांच कर कार्रवाई की जाए ताकि निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके और आम जनता को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिल सके। 75 रुपया नंबर जोड़वाने के लिए और अति करने का, और अब ऊंचा एड्रेस चेंज करने का 75, एड्रेस चेंज करने का सब लगा के 150 लिया है ना। 125 पंजी का लिया, अपडेट करने का 125, अपडेट करने का ले लिया 125। कहाँ से आए थे आप लोग? क्या करवाए? फिंगर अपडेट करवाए। क्या रुपया लिया? 125। वो लिखा हुआ उसमें नहीं था, फाड़ के रख लिया। वो घर का हुआ। भागलपुर के बाग थाना क्षेत्र के नया गांव से बड़ी खबर सामने आ रही है। खेत में जानवर चराने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक ही परिवार के 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। घायल हुए लोगों की पहचान नीतू सिंह, उनके पिता राजेंद्र सिंह और नीतू सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा देवी के रूप में हुई है। इन्हीं तीनों पर मोहित सिंह, भूसकी सिंह, ममता देवी और चंदा कुमारी द्वारा हमला करने का आरोप है। घायलों का आरोप है कि आरोपी जबरन उनके खेत में जानवर चरा रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो चारों आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के बाद घायल पहले असरगंज अस्पताल पहुंचे, जहां हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल तीनों का इलाज मायागंज अस्पताल में जारी है। घायलों ने पुलिस को लिखित आवेदन दे दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घर के पास एक भूसकी सिंह है, मन का भरा हुआ है, मोहित सिंह, भूसकी सिंह, ममता देवी, चंदा कुमारी, दबंग लोग सब मिल के गुंडा कर दिए। रड से लेके वो टेंगारी होता है, कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं, उससे वही से मारा, माथे पे वार किया है। मेरे पिताजी को यहाँ मारा है। घटना के कारण क्या है? कारण मेरे खेत में मवेशी चरा रहा था जबरदस्ती। आपके खेत में मवेशी चरा? बगल में ही घर है उसका। कितने लोग घायल हैं? हम लोग 3 आदमी घायल हैं।